धार्मिक नगरी पुष्कर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिरों, घाटों, आश्रमों और मठों की इस पावन नगरी में गुरु पूर्णिमा का अपने आप में एक अलग ही रंग देखा गया। गुरुओं के गुरु पुष्कर सरोवर में स्नान करने के लिए अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। स्नान के बाद पुरोहितों से पूजा अर्चना करवाकर श्रद्धालुओं ने गुरु के चरणों में अपनी आस्था के श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राम नाम और गुरु वंदना के भजन करते हुए महिलाओं ने सरोवर की परिक्रमा कर जगत पिता ब्रह्मा जी का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर जाने माने संतों ने भक्तों को उपदेश रूपी प्रसाद बांटा। गुरु ने शिक्षा दी तो शिक्षकों ने दीक्षा लेकर गुरुओं को गुरु दक्षिणा दी। कस्बे के बाजार, घाट और मंदिर श्रद्धालुओं से आबाद रहे। श्री पुष्करराज महाराज के पावन तट पर वराह घाट और पुष्कर के पूरे 52 घाटों पर आज चारों ओर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से ही हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं। क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का परम पावन अवसर है, सभी लोग यहाँ पर पधार कर स्नान, ध्यान, पूजन, तर्पण वगैरह कर रहे हैं और अपने अपने गुरुओं का, अपने अपने गुरु के जिन जिन के स्थान हैं, आश्रम यहाँ बने हुए हैं, यहाँ पर आकर के अपने गुरु का पूजन कर रहे हैं और गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी सभी देवताओं के गुरु हैं, उसी प्रकार ये गुरु तीर्थ है, यहाँ की बड़ी महिमा है। आज के दिन जो गुरु पूर्णिमा के दिन पुष्कर सरोवर में स्नान करते हैं वे अपने गुरु की भक्ति पाते हैं। उसी प्रकार आज लाखों श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पे पुष्कर तीर्थ गुरु को दूध अभिषेक चढ़ाया, अपनी ओर से पुष्प माला वगैरह चढ़ा के पुष्कर सरोवर गुरु का पूजन किया। उसी प्रकार यहाँ के जो पुष्कर के वासी भी पुष्कर तीर्थ के गुरु पूजन समझकर इसका पूजन करते हैं। गंगा को माता बताया गया है, प्रयाग को राजा बताया गया है। इसी प्रकार पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है। यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालुगण स्नान करते हैं और अपने अपने गुरुओं का सम्मान कर करके उनको श्रीफल और दक्षिणा देते हैं। कई लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं और कई लोग ब्रह्मा जी के दर्शन भी कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा को स्नान करने के बाद में गुरु जी का आशीर्वाद लेने पर अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है कि इस सारे संसार में, सृष्टि में, विश्व में जनमानस के लिए भगवान ने अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर जो देने वाली जो शक्ति है वो गुरु है। और शास्त्रों में, विधानों में लिखा है कि गुरु को भी भगवान ने गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। भगवान ने भी गुरु को बहुत बड़ा बताया है। और आज के गुरु पूर्णिमा का जो विशेष महत्व है, गुरु की पूजन होती है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, उससे जनमानस में, परिवार में सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर पुष्कर चुंगे नाके के पास शांतानंद उदासीन आश्रम में महंत हनुमान राम जी, महंत राम मुनि उदासीन द्वारा ब्रह्मलीन शांतानंद जी उदासीन और ब्रह्मलीन स्वामी हृदयराम साहिब का गुरु पूजन किया गया। इस अवसर पर संतों द्वारा प्रवचन और सत्संग के साथ आम भंडारे का आयोजन भी किया गया। इससे पूर्व प्रातः 8:30 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। पाठ समाप्ति के बाद भोग लगाकर आरती की गई। परमात्मा तो हमें कर्मों के हिसाब से संसार में भेजता भी है और देता भी है। लेकिन उसमें कोई फेर बदल कर सकता है तो एक गुरु ही कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, मेरी बांधी भगत छटावे, बांधे भगत न छूटे मोह, एक बार जो मोह पे बांधे, मोह पे जवाब न हो। कहा गया कि परमात्मा तो कर्मों के हिसाब से हमको बांधता है।
मेरी बांधी भगत चढ़ावे। अरे भगवान के कर्मों से जो आदमी बंध गया उससे गुरु ही छुड़ा सकता है। बांधे भगत न छूटे मोह। अगर भगवान ने भगत ने बांध दिया तो मेरे में भी ताकत। वैष्णो धर्मशाला में राष्ट्रीय संत कृष्णानंद जी महाराज ने अपने शिष्यों के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया। इस मौके पर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने संतों को शॉल और माला पहनाकर आशीर्वाद लिया। दिव्य मुरारी बापू ने गनाहेड़ा स्थित आश्रम में शिष्यों को जीवन का उपदेश दिया। पूर्णिमा के पावन अवसर पे सभी साधकों को यही मंगल संदेश है कि अपनी कल्याण के लिए सोचें, अपनी दृष्टि में सबके मंगल भाव पे विचार करें, सब में ब्रह्म देखें, सबके अंदर परमात्मा का स्वरूप देखें, तभी जीवन में आनंद प्रकट होगा। इस मौके पर ब्रह्मलीन संत हिरदाराम जी के कुटिया, ब्रह्मा मंदिर, राम रमैया आश्रम, रामधाम स्थित रणछोड़ दास महाराज सहित विभिन्न स्थानों पर गुरु पूजन और पादुका पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे कस्बे में अलग अलग समाजों और अलग अलग गुरु के शिष्यों ने गाजो बाजों के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा भी निकाली। पंडित ओम प्रकाश पाराशर के सानिध्य में वेद शिक्षा ग्रहण करने वाले छोटे छोटे बच्चों ने भी सरोवर के यज्ञ घाट पर वैदिक स्तुति कर गुरु वंदना की। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में गुरु होना चाहिए। जब देव सोनी एकादशी आती है, उससे लेकर देव उठनी एकादशी चातुर्मास का जो समय होता है, जब भगवान चातुर्मास में रहते हैं, तब गुरु से ही संपर्क रहता है, गुरु ही भगवान से मिलाता है। तो ये गुरु पर्व आज ब्रह्मा जी के मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और शाम को महाआरती का आयोजन है और भोजन प्रसादी की और महाप्रसाद का उत्सव यहाँ रखा गया है। का संदेश देते हैं जो जितने लोग हैं ना, जो भगवान का भजन करें और भगवान की तरफ जावे, राम जी महाराज ने सिमरण करे, गुरु महाराज उपदेश हो ही है भाई, जीव नरक में नहीं जावे, स्वर्ग में जावे, ठीक है ना। फिर पुष्कर राज के अंदर आकर के भी अपना जीवन सफल नहीं करे तो क्या काम का। इसलिए भगवान का जीवन सफल करना चाहिए। पुष्कर राज में तीर्थ है और पुष्कर सब तीर्थों गुरु है, तो गुरु महाराज के करने आवेदन है तो किन शिक्षा परमात्मा की मिले ही है कि गुरु को गोविंद से बड़ा बताया गया है और गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु से ही हमें ज्ञान मिलता है और ईश्वर के पास जाने का माध्यम भी गुरु होता है और गुरु को गोविंद से बड़ा बताया। गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ही बताए। तो गुरु की महिमा अपरंपार है और गुरु जो शिक्षा देते हैं, सद्मार्ग पर चलने की जो शिक्षा देते हैं, उसे अपने जीवन में उतार कर आदर्शों को जीवन में अच्छे आदर्श स्थापित करें, अच्छे समाज का निर्माण। हिरदाराम जी की प्रेरणा से यहाँ पुष्कर स्थित उनकी कुटिया पर कल से ही यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कल सवेरे से ही यहाँ पे सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब, रहरा साहब का पाठ, साथ ही आरती अरदास वगैरह की जा रही है और कीर्तन सत्संग का भी एक लगातार यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। ऋषि उद्यान पर एक हवन का आयोजन भी किया गया है और साथ ही अनेक सेवा कार्यों को भी संपादित किया जा रहा है। कल शाम को सराधना के आगे गौरी कुंड है जहाँ हज़ारों बंदर रहते हैं, वहाँ पर जाके बंदरों को बंद, केले, चने वगैरह आदि खिलाए गए। साथ ही गौशालाओं में चारा उपलब्ध कराया गया। आज सुबह से भी ये कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर जारी हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की ओर से 40 जवानों का अतिरिक्त जाब्ता घाटों और मंदिरों पर तैनात रहा। बावजूद इसके लोगों के पर्स गायब होने और जेब कतरों की कारगुजारियां धार्मिक आस्था पर भारी पड़ती रही। एक महिला के पर्स में कट लगाकर शातिर जेब कतरे 700 रुपए उड़ाकर ले गए। जब महिला पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंची तो क्या जवाब था हमारी कर्मठ पुलिस का, आप भी सुनिए। ब्यावर से आए पुष्कर नहाने के लिए, जो हमारा थैले में से काट कर पर्स ले गए। कौन ले गए थे? अब ये तो हमने देखा नहीं ना, देख लेते तो हम पकड़ ही लेते। चोरी हुई आपकी? हाँ, अब चोरी है, ये तो चोरी मानी जाएगी। ये देखो, ये कटा हुआ रहा। कितने रुपए तक के थे? और 500-700 रुपए थे। कोई व्यवस्था है यहाँ पे कुछ? भाई पुलिस वाला तो कह रहा हमें बताओ, लेकिन हमने शक्ल देखी नहीं तो हम कैसे बताएं, आप ही बताओ। वहीं यातायात पुलिस ने कड़ाई से कानून की पालना की तो मुख्य बाजारों में चौपहिया वाहनों को प्रवेश नहीं दिया, जिससे श्रद्धालुओं को राहत भी मिली।
राजगढ़ से श्री मसाणिया भैरव धाम पर मंगलवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। धाम पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दौरान लाखों की संख्या में भक्तगण चंपालाल महाराज को गुरु बनाने के लिए दूर दराज से पहुंचे, तो वहीं महोत्सव के दौरान भक्तों द्वारा मधुर भाषणों की प्रस्तुतियां भी दी गयी। चंपालाल महाराज का गुरु पूजन करने के लिए भक्तों में जोरदार होड़ मच गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक राजेंद्र जी सहित महापौर धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत सहित बगरू विधायक और न्यायाधीश नागौरी और अनेक गणमान्य अतिथियों ने महाराज के धोख लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अतिथियों ने राजगढ़ धाम पर चंपालाल महाराज द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान, लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, गौरक्षा, वृक्षारोपण आदि अभियान के लिए आभार जताया। राजगढ़ धाम संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसा धाम है जहां किसी भी प्रकार का दान, चंदा, चढ़ावा, गुप्तदान, रुपए, पैसे नहीं लिए जाते हैं। धाम की इस विशेषता के गुणगान के लिए शब्द नहीं है। तत्पश्चात चंपालाल महाराज ने प्रदेश भर से आए सभी श्रद्धालुओं को कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के साथ नशा मुक्ति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बेटी भाग्य विधाता से अपना भाग्य स्वयं लिखा कर लाती है। चूंकि बेटी लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी को किसी की पहचान और सहारे की जरूरत नहीं, वह स्वयं अपने आप में ही पर्याप्त होती है। महाराज ने आए हुए श्रद्धालुओं को स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए भी प्रेरित किया और कहा कि आज हर इंसान धन का दान करने की होड़ में लगा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि धन का दान करने से उसका नाम रोशन होगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि धन के दान से बड़ा होता है रक्तदान। रक्त का दान करने से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती है, नया रक्त बन जाता है। महाराज ने कहा कि जब बाबा आपका मात्र एक चिमटी के सेवन से सारे असाध्य रोगों का निवारण करते हैं और कर सकते हैं, तो क्या एक इंसान अपना रक्त दान करके दूसरे इंसान का जीवन नहीं बचा सकता? चंपालाल महाराज ने आए हुए सभी श्रद्धालुओं को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया, जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों ही थे। साल में एक ही दिन मिलती है। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया में जो दुखी है उस दुख का अंत चाहिए। इस समुद्र में जो भक्त आए हैं, इनकी मनोकामना राजगढ़ भैरव धाम से पूरी हो जाए। बाबा और माँ से यही दुआ करता हूँ कि हे बाबा, हे माँ, जो भक्त आए हैं, सभी भक्त जो बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, एक पल भर भगवान को याद करेंगे। रोम रोम में बस जाए श्री राम, रोम रोम में बस जाए राजगढ़ धाम। हमारे कष्टों का निवारण हो जाए और अंधेरे से उजाले की तरफ हम पहुंच जाए। हमारे घर में नहीं, इस दुनिया में, हमारे देश में कभी अंधेरा नहीं था। ऐसे ही हम बाबा और माँ से कामना करता हूँ कि बाबा, सबसे पहले सभी भक्त जो बाहर हैं, अंदर है, बाबा की मैं कहता हूँ कि बाबा के दिल से बाहर नहीं है। बाबा की नजर सब पे है। जहाँ है, एक पल एक हाथ जरूर उठाएं कि सबसे पहले हम कन्या भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजगढ़ भैरव धाम में मेले जैसा माहौल नजर आया। प्रदेश भर से आए सभी श्रद्धालुओं ने ज्योति के दर्शन किए व मत्था टेका। साथ ही मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। धाम की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। वहीं धाम पर लगाए गए मेडिकल कैंप में भी आए हुए श्रद्धालुओं ने छोटी मोटी बीमारियों और तकलीफों की दवाइयां प्राप्त की। कैंप पर भारी भीड़ लगी रही। इस अवसर पर पंजाब से सैकड़ों श्रद्धालु झंडा लेकर भैरव धाम पहुंचे और चंपालाल महाराज को पंजाब की शान सिखों की पगड़ी पहनाकर सम्मान किया।